Hello class 5th students. After PT second exam, today is your English class and today we are going to start a new chapter number 3, Hercules. Now first I am telling you about the Hercules. Who is Hercules? Hercules is one of the most famous character from the Greek mythology. यानी ग्रीक की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें हरक्यूलस एक फेमस कैरेक्टर है. ही इज अ हीरो फ्रॉम एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी. ही इज बेस्ट नॉन एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, इवन स्ट्रॉन्गर देन मैनी गॉड्स. और वह सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली और इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता था. वह अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के लिए फेमस था. द स्टोरी इज told in graphic format which makes the story come alive with pictures and dialogues. ये जो स्टोरी है वह अलग अलग डायलॉग्स और पिक्चर्स के रूप में हमें दी गई है. एंड इन दिस स्टोरी वी विल लर्न हाउ टू फाइट द एनी प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ द हेल्प ऑफ आवर cleverness. Now before I explain this story, I will explain you the hard words of this story. Okay. Now the first is detested. Detested means did not like, hated. यानी ऐसी कोई चीज जो हमें पसंद ना हो, जिसे हमें hate हो, that is detested. Next is abhor. Abhor means dislike and detest. यानी abhor का मतलब भी होता है नापसंद. Then arrange, a task that involves going somewhere. एरेंट मीन्स एक ऐसा टास्क जिसके अंदर कहीं पर जाना इन्वॉल्व हो या किसी को कहीं पर भेजा जा रहा हो. नेक्स्ट इज ऑडेसिटी मीन्स बोल्डनेस और डेयरिंग. बोल्डनेस यानी किसी भी बात को, किसी ऐसे काम को करने की हिम्मत करना जो कोई ना कर सके या अपनी ताकत दिखाना. नेक्स्ट री एनर्जाइज्ड यानी अपनी शक्ति को फिर से हासिल करना या और ज्यादा पावरफुल हो जाना. बर्डन मीन्स वेट और लोड यानी वजन. नेक्स्ट इज पाम ऑफ मीन्स पास ऑफ यानी अपनी चीज किसी और को पास कर देना, दे देना. देन एस्टाउंडेड मीन्स वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड यानी अचानक से हमें कोई सरप्राइज मिल जाना, दैट इज एस्टाउंडेड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Hercules, a Greek hero, was a strong and brave man. He was also clever and intelligent, but the king detested him. He was afraid that the people might make Hercules the king in his place. Hercules जो है वह ग्रीक का हीरो है और वह बहुत पावरफुल और शक्तिशाली था एंड वह बहुत बुद्धिमान और चतुर भी था. लेकिन वहाँ का जो किंग था, राजा था, वह उससे नफरत करता था, हेट करता था, बिकॉज उसे डर था कि कहीं लोग उस किंग की जगह हरक्यूलस को वहां का राजा न बना दे. हरक्यूलस, 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 व्हाई डज एवरीवन लव हिम, हाउ अबोर हिम. वहां का जो किंग है वो बोलता है हरक्यूलस, हरक्यूलस, हरक्यूलस. सभी लोग उसे इतना लव क्यों करते हैं, क्यों उसे इतना पसंद करते हैं. हाउ आई अबोर हिम, मेरी तरह नापसंद क्यों नहीं करते. द किंग स्पेंट ऑल हिज टाइम थिंकिंग अबाउट वेज ऑफ गेटिंग रिड ऑफ हरक्यूलस. अब जो राजा था वह पूरे टाइम सिर्फ ये सोचता रहता था कि किस तरह से इस हरक्यूलस से छुटकारा पाया जाए. आई मस्ट सेंड हिम ऑन एन एरेंज फ्रॉम वेयर इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक. अब किंग एक प्लान बनाता है, वह सोचता है कि मुझे उसे एक ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहां से वह कभी भी वापस नहीं आ सके, वहां से उसके लिए लौटकर वापस आना नामुमकिन हो, असंभव हो. बट वेयर, अब किंग फिर से सोचता है कि लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं उसे भेजूं. आइडिया, I'll ask him to get me golden apples which grow in hybrids. It's impossible to reach she, so he'll be gone for a long, long time. हा हा हा. अब तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है. वो बोलता है आइडिया, मैं उसे अपने लिए गोल्डन एप्पल्स लाने के लिए कहूंगा जो हाइब्रिड्स में उगते हैं और वहां तक पहुंच पाना उसके लिए नामुमकिन होगा क्योंकि वह बहुत दूर है और इस तरह से वह मुझसे एक बहुत लंबे समय के लिए दूर चला जाएगा. द किंग कॉल्ड हरक्यूलस. अब राजा हरक्यूलस को बुलवाता है.
हरक्यूलस, यू आर माई ब्रेव हीरो and only you can get me the golden apples which grow only in hybrids. Will you go? और राजा उससे, किंग उससे बोलता है कि हरक्यूलस, सिर्फ तुम ही एक मेरे सबसे बहादुर हीरो हो और तुम एक ऐसे पर्सन हो जो मुझे हाइब्रिड्स से गोल्डन एप्पल्स लाकर दे सकते हो, तो क्या तुम मेरे लिए वहां जाओगे? अब हरक्यूलस क्या आंसर देता है? I know he wants to get rid of me and hopes I won't come back. हरक्यूलस अपने माइंड में सोचता है, वह ऐसा सोचता है कि मैं जानता हूँ कि राजा चाहता है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं और कभी वापस लौटकर ना आऊं। वह मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। Yes, your majesty. हरक्यूलस उसे आंसर देता है कि बिल्कुल महाराज, मैं जाऊंगा। Hercules set out on his journey. On the way, he met the 3 maidens of the forest. He asked them the way to Hebrides. अब हरक्यूलस अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है, यात्रा के लिए निकल जाता है और उसे रास्ते में 3 maidens of the forest यानी जंगल की 3 कुमारियां, राजकुमारियां उसे मिलती हैं और वह उनसे हेब्रिड्स का रास्ता पूछता है। Greetings, fair maidens. Could you tell me the way to Hebrides? हरक्यूलस इन 3 maidens को बोलता है कि उन्हें पहले तो ग्रीटिंग करता है यानी हेलो बोलता है और फिर बोलता है कि फेयर मैडन्स, क्या आप मुझे हेब्रिड्स का रास्ता बता सकती हैं? अब इन 3 maidens में से जो फर्स्ट मैडन है वो आंसर देती है, ग्रीटिंग्स, ब्रेव वन, आस्क द ओल्ड मैन ऑफ द सी, ओनली ही नोज द वे। वह भी उसे हेलो बोलती है और फिर बोलती है कि बहादुर इंसान, तुम पहले यहाँ सी यानी समुद्र का जो सबसे ओल्ड मैन है तुम उससे जाकर मिलो, वह तुम्हें वहाँ का हेब्रिड्स का रास्ता बताएगा, वह जानता है वहाँ का रास्ता। फिर नेक्स्ट जो मैडन है वो बोलती है, बट होल्ड हिम टाइट व्हेन यू फाइंड हिम, लेकिन जब तुम उसे ढूंढ लो तब उसे बहुत टाइट पकड़कर रखना। नेक्स्ट थर्ड वन, और एल्स ही विल एस्केप एंड नो वन एल्स नोज द वेज, यानी जो थर्ड मैडन है वो उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम उसे अच्छे से पकड़कर नहीं रखोगे तो वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और उसके अलावा कोई भी वहां का रास्ता नहीं जानता है। हरक्यूलस वॉक्ड अलोंग द एंड सा द ओल्ड मैन, ही हैड लॉन्ग व्हाइट हेयर एंड beard. He was sleeping. Hercules walked up to him and caught him in his arms. हरक्यूलस थोड़ी दूर तक चलकर गया और उसने देखा, उस ओल्ड मैन को उसने देख लिया। उस ओल्ड मैन के लॉन्ग व्हाइट हेयर यानी लंबे व्हाइट कलर के बाल थे और उसकी सफेद दाढ़ी भी थी। वह सो रहा था। हरक्यूलस चलकर जाता है और उसे अपनी आर्म्स में पकड़ लेता है। Who are you? Why are you holding me tight? Let me go. तभी वह ओल्ड मैन बोलता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे इतना टाइट क्यों पकड़ रखा है? लेट मी गो, मुझे जाने दो। देन हरक्यूलस गैव द आंसर, हरक्यूलस उसका आंसर देता है, आई एम हरक्यूलस, आई विल लेट यू गो ओल्ड मैन, बट फर्स्ट टेल मी द वे टू हेब्रिड्स। हरक्यूलस उसे बोलता है कि मैं हरक्यूलस हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे हेब्रिड्स का रास्ता बता दो। Hercules held him tighter and tighter, but the old man tried to change into a deer and run away. हरक्यूलस ने उसे बहुत टाइट पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी ओल्ड मैन वहां से निकलने के लिए उसने अपने आप को डियर में चेंज कर लिया यानी हिरन का रूप बना लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तब ओल्ड मैन ने कहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। Then Hercules replied, First, tell me the way to Hebrides. पहले तुम मुझे हेब्रिड्स का रास्ता बता दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। Then the old man tried to change into a tiger and free himself. तब ओल्ड मैन ने खुद को टाइगर में चेंज कर लिया और अपने को आपको छुड़ाने की कोशिश करने लगा। Then he changed into a bird and tried to fly. उसके बाद उसने एक बर्ड में खुद को चेंज कर लिया और फिर उड़कर जाने की कोशिश करने लगा। But Hercules tightened his grip. पर हरक्यूलस ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया।
अब ओल्ड मैन बोलता है लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बट हरक्यूलस रिप्लाइड फर्स्ट टेल मी द वे टू हैब्रिड्स, पहले तुम मुझे हैब्रिड्स का रास्ता बता दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। एट लास्ट द ओल्ड मैन सरेंडर्ड एंड टोल्ड हिम व्हाट ही मस्ट डू, यानी लास्ट में ओल्ड मैन ने सरेंडर कर दिया, वह उसके सामने झुक गया और उसने कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। इट इज एन, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो, और उसने उसे हैब्रिड्स का रास्ता बता दिया। अब ओल्ड मैन बोलता है इट इज एन आइलैंड, गो अलोंग द सी शोर, आफ्टर सम टाइम यू विल मीट अ जाइंट, ही विल टेल यू हाउ टू रीच द हैब्रिड्स। अब ओल्ड मैन उसे बताता है कि ये जो हैब्रिड्स है वह एक आइलैंड है और तुम्हें बहुत दूर यानी समुद्र के उस पार, समुद्र के उस तट तक जाना होगा, और वहां पहुंचने के बाद कुछ समय के बाद तुम एक जाइंट यानी एक दैत्य या राक्षस से मिलोगे और वह तुम्हें हैब्रिड्स तक पहुंचने का रास्ता बता देगा। थैंक यू ओल्ड मैन रिप्लाइड द हरक्यूलस, हरक्यूलस उसे आंसर देता है, उसे थैंक यू बोलता है। Hercules walked along the seashore. After some time, he saw the giant sleeping on the shore. He woke him up. This angered the giant. Hercules अब कुछ दूर तक चलकर गया और समुद्र के तट के उस पार पहुंच गया, और कुछ समय के बाद उसने एक जाइंट यानी एक राक्षस को देखा जो वहां तट पर सो रहा था, समुद्र के तट पर सो रहा था। वह उसे जगा देता है और इससे वह जाइंट क्या हो जाता है, एंगर्ड यानी बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जाइंट उससे पूछता है हु डेयर्स टू हैव द ऑडेसिटी टू वेक मी अप, कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझे जगा दिया। देन हरक्यूलस रिप्लाइड इट्स आई हरक्यूलस हु डेयर्स टू वेक यू, यह मैं हूँ हरक्यूलस जिसने तुम्हें जगाने की जरूरत की है। The giant attacked Hercules with his club. They fought and Hercules picked up and threw the giant on the ground. The giant got up laughing. उस जाइंट ने क्या किया, उसके हाथ में जो एक हथियार था, जो डंडा था, उससे हरक्यूलस के ऊपर अटैक किया। उन दोनों के बीच में फाइट हुई और हरक्यूलस ने जाइंट को उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया, और जाइंट उठकर फिर से हंसने लगा, जोर जोर से वह हंसने लगा। हा हा यू कांट डिफीट मी हरक्यूलस, और वह जाइंट बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो हरक्यूलस, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। देन हरक्यूलस थॉट, तब हरक्यूलस ने सोचा ट्रू बट व्हाई, I think he gets his energy when he comes in contact with earth. अब हरक्यूलस सोचता है कि ये सही बोल रहा है। जॉइंट ने कहा कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तो हरक्यूलस ने सोचा कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन मैं इसे क्यों नहीं हरा सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये अर्थ के कांटेक्ट में आता है, जमीन के संपर्क में आता है, इसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा हरक्यूलस सोचता है। Every time Hercules threw the giant on the ground, he got up with more strength than before. The earth re-energized him. Next time Hercules picked him up, he held him up and did not throw him down. The giant became weaker and weaker. हर बार हरक्यूलस जाइंट को ऊपर उठाता है और उसे जमीन पर पटक देता है, और उसकी वजह से वह जाइंट पहले से और ज्यादा पावरफुल होकर खड़ा होता है, क्योंकि जो अर्थ है वह उसे री एनर्जाइज्ड यानी उसे और पावरफुल बना देती है। नेक्स्ट टाइम हरक्यूलस उसे उठाकर जमीन पर नहीं गिराता है और उसे अपने बाजुओं में, अपने हाथों में उठाकर रखता है, जिसकी वजह से जो राक्षस है वह कमजोर होता जाता है। देन द जाइंट सैड, तब जाइंट उसे बोलता है प्लीज पुट मी डाउन, आई एम वीक, ओके आई टेल यू, यू विल हैव टू मीट एटलस, ही विल टेल यू द वे टू हैब्रिड्स एंड टेल मी अबाउट हैब्रिड्स। तब हरक्यूलस उसे बोलता है कि तुम मुझे हैब्रिड्स का रास्ता बता दो,
तब जायंट उसे आंसर देता है कि प्लीज पुट मी डाउन, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं कमजोर हो रहा हूँ। ओके, फाइनली वह मान जाता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। यू हैव टू मीट एटलस, तुम एटलस से मिलोगे और ही विल टेल यू द वे टू हैबिट्स, और वह तुम्हें हैबिट्स का रास्ता बता देगा। यानी हरक्यूलस जब उससे पूछता है कि तुम मुझे रास्ता बता दो, तब जायंट उसे बता देता है कि जब तुम एटलस से मिलोगे तो एटलस तुम्हें हैबिट्स का रास्ता बता देगा। द जायंट टोल्ड हरक्यूलस वेयर टू फाइंड एटलस। हरक्यूलस फाउंड एटलस, ही वॉज ट्राइंग टू बैलेंस द अर्थ अबोव हिज हेड। अब जायंट उसे हरक्यूलस से मिलने का रास्ता बता देता है कि वह एटलस से कहाँ मिलेगा। हरक्यूलस एटलस को ढूंढ लेता है। जो एटलस है वह अपने दोनों हैंड्स के अपने सर के ऊपर अर्थ को बैलेंस बनाते हुए उसे मिला। यानी जो एटलस है वह पृथ्वी को अपने सर के ऊपर उठाकर खड़ा हुआ था और तब उसे हरक्यूलस मिलता है। एटलस, कैन यू टेल मी हाउ टू रीच हाइब्रिड्स? माई किंग वॉन्ट्स 3 गोल्डन एप्पल्स फ्रॉम देयर। अब हरक्यूलस उस एटलस से पूछता है कि एटलस, क्या तुम मुझे हैबिट्स तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हो? मेरे महाराजा को, मेरे जो महाराज हैं उन्हें वहां से 3 गोल्डन एप्पल्स चाहिए। ऑफ कोर्स हरक्यूलस, आई विल हेल्प यू, आई ब्रिंग द गोल्डन एप्पल्स फॉर यू, बट यू विल हैव टू कैरी माई बर्डन फॉर सम टाइम्स। तब एटलस उसे बोलता है कि बिल्कुल हरक्यूलस, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हारे लिए गोल्डन एप्पल्स लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ समय के लिए मेरा ये वजन अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा। हरक्यूलस एग्रीड एंड टुक द अर्थ फ्रॉम एटलस। एटलस वॉज सून बैक विद द एप्पल्स। हरक्यूलस उस बात के लिए एग्री हो जाता है और वह अर्थ को एटलस से ले लेता है और अपने कंधों पर उठा लेता है, और तब एटलस जाता है और जल्दी से एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स लेकर आ जाता है। हियर हरक्यूलस, आई हैव ब्रॉट द एप्पल्स। और एटलस आकर हरक्यूलस से बोलता है कि देखो हरक्यूलस, मैं तुम्हारे लिए एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स लेकर आया हूँ। थैंक यू एटलस, नाउ टेक बैक योर बर्डन एंड गिव मी द एप्पल्स। अब हरक्यूलस उसे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि तुम अपना ये बर्डन वापस ले लो और मुझे ये गोल्डन एप्पल्स दे दो। बट एटलस हैड नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग बैक द बर्डन ऑफ कैरिंग द अर्थ। पर जो एटलस था उसका उस अर्थ के बर्डन को फिर से उठाने का कोई उसका मन नहीं था। वह नहीं चाहता था कि वह फिर से उस अर्थ के बर्डन को उठाए। टेक बैक द बर्डन, oh no, I have carried it for thousands of years. Now I'll come back after 1000 years. और एटलस हरक्यूलस को बोलता है कि मैं इस बर्डन को वापस ले लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इसे 1000 ईयर्स से अपने कंधों पर उठाए हुए था। अब मैं 1000 ईयर्स के बाद वापस आऊंगा और इस अर्थ को ले लूंगा। अब एटलस ने जब हरक्यूलस को बर्डन लेने से मना कर दिया, हरक्यूलस अंडरस्टूड दैट एटलस वाज ट्राइंग टू पाम ऑफ हिज बर्डन टू हिम। अब हरक्यूलस समझ गया कि जो एटलस है वह अपना बर्डन हरक्यूलस को पास करने की कोशिश कर रहा है। ही थॉट फॉर अ वाइल, वह थोड़ी देर के लिए सोचता है, एंड देन फाउंड अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, और फिर अपनी इस समस्या का समाधान वह ढूंढ लेता है। आई हैव बीन हैड मस्ट फाइंड अ वे आउट, आई नो व्हाट टू डू। वह हरक्यूलस सोचता है कि मैं समझ गया हूं कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करना है। Why didn't you say so earlier? Well, I would like to prepare myself for carrying this for 1000 years. हरक्यूलस एटलस को बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। ठीक है, अब मैं अपने आप को तैयार करना चाहूंगा ताकि मैं इस बर्डन को पूरे 1000 ईयर्स तक उठाकर रख सकूं। He appeared to be willing to relieve Atlas for the next 1000 years and asked Atlas to help him prepare himself. Atlas agreed to help Hercules and took the earth from him. उसने ऐसा दिखाया कि वह एटलस की जो इच्छा है कि वह हरक्यूलस 1000 ईयर्स तक उस अर्थ को अपने ऊपर उठा ले, तो वह उसके लिए एग्री हो गया है, ऐसा उसने दिखाया। और उसने एटलस से पूछा
कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं ताकि मैं इस अर्थ के बर्डन को 1000 ईयर्स तक अपने ऊपर उठा कर रख सकूं। तब जो एटलस है वह उसकी बात से एग्री हो जाता है और उसकी हरक्यूलस की हेल्प करता है और हरक्यूलस से अर्थ को वापस ले लेता है। I must make some shoulder pads to be able to support the weight of the earth. Can you hold the earth for a while? I'll quickly make the shoulder pads. हरक्यूलस उसे बोलता है कि क्या तुम कुछ समय के लिए मुझसे ये अर्थ लेकर मेरी हेल्प करोगे ताकि मैं अपने शोल्डर्स को इस अर्थ को उठाने के लिए एबल कर सकूं, उस लायक बना सकूं कि मैं 1000 ईयर्स तक इस अर्थ के बर्डन को अपने ऊपर उठा सकूं। Of course, Hercules, I'll place these apples on the ground. I'll hold the earth while you make the pads. अब वह एटलस उसे बोलता है कि बिल्कुल हरक्यूलस, मैं इन एप्पल्स को नीचे जमीन पर रख देता हूँ और तुम मुझे अर्थ दे दो ताकि तुम अपने शोल्डर्स को प्रिपेयर कर सको। Hercules collected the golden apples and went on his way to Greece. हरक्यूलस ने वह गोल्डन एप्पल्स जो एटलस ने जमीन पर रखे थे उसने कलेक्ट कर लिए और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ा। अब एटलस बोलता है व्हाट, ये क्या है? तब हरक्यूलस उसे आंसर देता है थैंक यू एटलस फॉर गेटिंग द एप्पल्स, माय किंग विल बी हैप्पी, गुड बाय। हरक्यूलस उसे बोलता है कि थैंक यू एटलस, मेरे लिए जो तुम एप्पल लेकर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे महाराजा बहुत खुश होंगे, गुड बाय। और वह उसे बाय बोल देता है। द किंग वॉज एस्टाउंडेड टू सी हरक्यूलस बैक विद द 3 golden apples. He began to plan another difficult errand for Hercules, but that is another story. राजा उस हरक्यूलस को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है और वह सोचता है कि यह 3 गोल्डन एप्पल्स कैसे लेकर आ गया। अब वह फिर से हरक्यूलस को कहीं दूर भेजने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाता है, लेकिन वह स्टोरी कोई और होती। योर मैजेस्टी, आई हैव ब्रॉट द 3 golden apples as you had desired. और हरक्यूलस आकर उसे बोलता है कि महाराजा, मैं आपके लिए 3 golden apples लेकर आ गया हूँ जैसा कि आपने आदेश दिया था। How has he managed to come back? Must find an even more difficult errand next time. तब राजा सोचता है कि इसने किस तरह से मैनेज किया होगा या किस तरह से गोल्डन एप्पल्स लेकर आ गया। अब मुझे अगली बार इसे यहाँ से दूर भेजने का कोई और रास्ता सोचना होगा जो इससे भी और टफ, कठिन, डिफिकल्ट होगा। Now we read how to Hercules find the way to come out from the difficult situation. वह difficult situation से किस तरह से बाहर निकलता है, ये हमने इस स्टोरी में रीड किया।